बताते ना, आज नहीं तो कल तुम देखना, ये जितने अमीर घूम रहे हैं 3-4 इंडिया में सबसे अमीर अमीर, ये बहुत अमीर हो जाएंगे, उसके एक दिन देश छोड़ के लंदन शिफ्ट हो जाएंगे। 5 उद्योगपति घस का सब की भारत से घसक जाएगा सब। हमारे देश की इकोनॉमी एकदम गिर गई है, एक ही के पास सब होगा और देश छोड़ के भाग जाएगा। हमारे यहाँ जबरदस्ती के अमीर हो जाते हैं। चाइना में ऐसा नहीं है। देखो चाइना क्यों आगे गया, उसका कहना था कि हम धन किसी एक जगह नहीं रखेंगे, हम डिसेंट्रलाइज करेंगे, हर तरह की मोनोपोली नहीं होने देंगे। इसलिए चाइना में देखना, कोई ऐसी कंपनी जो बाल्टी बनाने में एक्सपर्ट है, कोई मेमोरी कार्ड बनाने में एक्सपर्ट है, कोई खिलौने बनाने में, कोई मेडिकल का सामान बनाने में, कोई सिरिंज बनाने में, कोई ग्लव्स बनाने में, ये जो सर्जिकल ग्लव्स होता है यहाँ पे, अलग अलग बनाने में एक्सपर्ट है। हमारे यहाँ ठीक इसका उल्टा है। हमारे यहाँ 2-4 बड़े बड़े उद्योगपति को अमीर बनाया जाता है। देखो तुम्हें बताते ना, आज नहीं तो कल तुम देखना, ये जितने अमीर घूम रहे हैं 3-4 इंडिया में सबसे अमीर अमीर, ये बहुत अमीर हो जाएंगे, उसके एक दिन देश छोड़ के लंदन शिफ्ट हो जाएंगे। बात किसी के अमीर होने, डिसेंट्रलाइज करना। 140 करोड़ लोग हैं, हमें सबकी सिक्योरिटी का ध्यान रखना है, इसलिए हर चीज सबके पास होनी चाहिए। मेडिकल इनके पास, इंफ्रा इनके पास, बिजली इनके पास, रेलवे इनके पास, एयरपोर्ट ऐसे एक ही के पास सब होगा और देश छोड़ के भाग जाएगा। अब आप बताओ, कल को अगर देश छोड़ के शिफ्ट हो जाए, हम लोग क्या कर रहे हैं? नीरव मोदी का क्या कर लिया हम लोग? विजय माल्या का क्या कर लिया हम लोग? मेहुल चौकसी का क्या करें? 14,000 करोड़ लेके गया पीएनबी घोटाला। नीरव मोदी मेहुल चौकसी वाला जो पीएनबी घोटाला था ना, तो क्या कर लिया हम लोग? कुछ नहीं। तो डिसेंट्रलाइज होना, चाइना ने क्या कर लिया? डिसेंट्रलाइज कर दिया। कुछ नहीं कर सकते। जैसे भारत में एजुकेशन डिसेंट्रलाइज है, 5 गो टीचर चल जाएगा भारत छोड़ के, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो मर जो फर्क पड़ेगा नहीं। अब 5 उद्योग हमारे यहाँ डिसेंट्रलाइजेशन है, 5 गो उद्योगपति घस का सब की भारत से घसक जाएगा सब। कहियो रिलायंस कहेगा हम लंदन शिफ्ट हो रहे हैं, अंबानी, अडानी, टाटा, महिंद्रा, टीवीएस, 5-7 को तो आइए है सब, सिमट गया। समझ लेंगे सभी नहीं समझे? तो ये तो हमारा चाइना के साथ ये खबड़ी है, वो बहुत अमीर हो गया है। और अमीर वो कैसे हुआ है? एकदम धरातल पे बैठा हुआ है, एकदम सॉलिड, एकदम पकड़ के रखा हुआ है यहाँ पे। उसका एक उद्योगपति देश छोड़ के जा रहा था, तो जहाज में बैठ गया और जहाज उड़ गई और चाइना की सीमा पार हो गई। और खुशी से मैसेज किया अपने कंपनी वालों को कि अब मैं आजादी से रहूंगा, ये है, मैंने चाइना से बहुत लूटा। उस पायलट को फोन किया, पायलट घुमा के जर्जिया लेके चला गया। चाइना जहाज छोड़ चुकी थी घुमा के लाया, आज तक वो जेल में है, मिला ही नहीं। आज तक जेल में है, मिला ही नहीं। वहां का सबसे बड़ा उद्योगपति जैकमा था, लगा कुछ बोलने, पलीत कर दिया। आज जैकमा भी कोई खोजता भी नहीं उनको। तो हम लोग बड़ा उटपटांग हो गए हैं, डिसेंट्रलाइजेशन हो गया। देश के अंदर ही आपको 2 तरह का आपको समाज देखने को मिलेगा, अमीर का अलग, गरीब का अलग। अमीर का स्कूल अलग, गरीब का अलग। अमीर का हॉस्पिटल अलग, गरीब का अलग। अमीर का होटल अलग, गरीब का अलग। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन पे अमीरों की ट्रेन अलग है, वंदे भारत। गरीबों के लिए जनसाधारण। बाथरूम में 13 को बाथरूम में 13 को घुस के जाए, ये वंदे भारत किसका है? अमीरों के लिए। समझे ना? तो चाइना जो इधर से चला है ना, उसके पास इतना पैसा है जिसका कोई हद नहीं। हमारे देश की इकोनॉमी एकदम गिर गई है। न्यूज चैनलों पे डिबेट ये होता है कि हमारी देश की इकोनॉमी सबसे फास्ट बढ़ रही है। अरे यार, सबसे फास्ट बढ़ रही है, रेस में कोई बहुत आगे दौड़ गया है ना, तो वो अब आराम से दौड़ता है, हम बहुत आगे निकल गए। और जो रह गया पीछे बड़ी तेज दौड़ता है। इसका मतलब ये नहीं हम लोग बहुत इतनी मतलब इकोनॉमी के मामले में सोचे एशिया में सबसे खराब